नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 11 और 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नॉमिनेशन में पहली बार कौन सी छत्तीसगढ़ी फिल्म पहुंच गई है? इसका सही उत्तर है किरण। छत्तीसगढ़ में रेडियो एफएम चैनल 91.2 का शुभारंभ कहां होने जा रहा है? इसका सही उत्तर है कुम्हारी में, जो कि जिला दुर्ग के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है सांकरा ग्राम पंचायत, जो कि धमतरी जिला में आता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? इसका सही उत्तर है 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कितने मरीजों को सहायता मिली है? इसका सही उत्तर है 2,643 मरीजों को। श्याम घुटघुट्टा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सरगुजा जिले से संबंधित है। भारत का कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान है? इसका सही उत्तर है भारत इसका मेजबान है। और कहां होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। और साथ साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज जो है ना, भारत और अमेरिका के मध्य होगा। प्रस्तावित कोकराझार गेलेफू रेल लिंक परियोजना किन दो देशों के बीच पहला रेल लिंक है? इसका सही उत्तर भारत और भूटान के मध्य। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है 21 मार्च 2023 को। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए केंद्रीय ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन जो है किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2021-22 के बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान हेतु राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए चयन किया गया है। और यह जो है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहां बूढ़ादेव की 71 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर में। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा जो ना कांसा अर्पण या इसी को कांसा दान महाउद्दीपन भी कहा जाता है, कार्यक्रम जो है ना रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित ओपन स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर से दान में मिले कांसे को एक जगह एकत्रित किया गया और विश्व के सबसे बड़े बूढ़ा देव मूर्ति बनाने का संकल्प लिया गया। और ये जो बूढ़ा देव का मूर्ति है ना, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब में बूढ़ा देव की जो है ना 71 फीट ऊंची और 71 टन वजनी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। और यह प्रतिमा जो है ना दान किए हुए कांसों से बनाई जाएगी। इसके लिए अब तक जो है 100 टन कांसा दान में मिल चुका है। अगला प्रश्न है, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की स्थापना करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला। 2 वर्ष पूर्व जो है ना, देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला न्यायालय में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की स्थापना जो है की गई थी। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो ना दूसरे चरण में के 17 जिलों में भी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अब तीसरे चरण में भी प्रदेश के शेष जिलों में पूरे देश भर में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना करने हेतु जो है राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जो है ना छत्तीसगढ़ को मंजूरी दे दी गई है। और इस तीसरे चरण में बचे हुए जो है ना 5 जिलों में जो कौन कौन से हैं, दंतेवाड़ा, बालोद, बेमेतरा, जशपुर, कोंडागांव में जो है ना लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का शुभारंभ 12 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जो है ना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जिला न्यायालय ने पूरे देश में सर्वप्रथम लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की थी। और इसकी कामयाबी को देखते हुए ना दूसरे चरण में 17 जिलों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का कार्यालय स्थापित किया गया। अब साथ साथ ना वर्तमान में 2023 में जो है तीसरे चरण में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल में 5 जिले में डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। कब किया जाएगा? 12 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनमोल जीवन पत्रिका का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री टी.एस. सिंहदेव ने किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर केंद्रित अनमोल जीवन पत्रिका का जो है ना विमोचन किया है।
और विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर जो है ना अल्मोन न्यूज 24 द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बाघों की राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार अचानकमार टाइगर रिजर्व कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 39वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारतीय बाघ जनगणना की रिपोर्ट 2022 के आंकड़े जो है ना जारी हुए हैं। इसके अलावा जो है ना देश भर के 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग भी जारी की गई है और छत्तीसगढ़ में जो है 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अचानकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व आते हैं। इस राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार जो है ना अचानकमार टाइगर रिजर्व को जो है ना 39वें नंबर पर गुड श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और साथ साथ जो है ना उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 48वें स्थान पर है तथा इंद्रावती टाइगर रिजर्व को जो है ना 50वें नंबर पर रखा गया है और ये दोनों टाइगर रिजर्व किसमें है? फेयर श्रेणी के रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ से जो 3 टाइगर रिजर्व है उसमें से अचानकमार टाइगर रिजर्व जो है देश में 39वें नंबर पर है, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व जो है देश में 48वें स्थान पर है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो 50वें स्थान पर है। बाघों की गणना और मौजूदा रिपोर्ट और टाइगर रिजर्व की जो रैंकिंग है ना, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पर आधारित है। इस रिपोर्ट को रैंकिंग के अनुरूप 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 46 बाघ थे और 2000 की गणना में संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई है। बाघों की संख्या के नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या जो है ना 3167 है। हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार जो है 2018 से अब तक में या पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2018 में बाघों की संख्या जो थी वो 2967 थी। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर को जो है ना 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी है? तब आपको लेना है 3667, जिसमें 200 बाघों की जो है ना बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस निम्न में से कहां बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस जो है ना रायपुर के अंतर्गत सोनडोंगरी में बनाया जाएगा। यहाँ आरक्षित जो है ना 1.47 हेक्टेयर जमीन पर डॉग शेल्टर हाउस का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पहले चरण में 200, फिर दूसरे चरण में 300 स्ट्रीट डॉग को जो है ना रखने की व्यवस्था होगी। इसके बाद इस क्षमता को जो बढ़ाकर है ना 500 कुत्तों के पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ में जो है बिग हेड और एक्सोटिक मांगूर का जो है ना मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में एक्सोटिक मांगूर एवं बिग हेड के मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को जो है ना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन मछलियों का परिवहन, आयात एवं विपणन भी प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में जो छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2015 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपए अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक ये मछलियां जो है ना देसी प्रजाति की मछलियों के लिए ना हानिकारक है। इसकी वजह से इसके पालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ जो है ना इनके सेवन से इंसानों की त्वचा में बीमारी भी हो सकती है और दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि ये मछलियां जो है ना वो पूर्णतः मांसाहारी होती हैं, जिसकी वजह से भी इन मछलियों को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, अब हम कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आम आदमी पार्टी को मिला है। भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जो है जारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी जो है ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और साथ साथ जो है ना शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। साथ ही जो ना डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और 3 पार्टी से जो है ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है, जिसके अंदर जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है असम में। गज उत्सव 2023 का आयोजन असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। गज उत्सव 2023 का उद्घाटन भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह उत्सव जो है ना भारत में हाथी संरक्षण के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इससे भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। और जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भारत में एशियाई हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला घर है। और साथ साथ असम के कौन है मुख्यमंत्री, कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी जो है ना असम के राज्यपाल हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2022-23 तक औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आंसर सही हो या गलत हो, इट डजेंट मैटर, आप बस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।